हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के आज 7 बज रहे हैं। मैं 4 बजे उठी थी बट वीडियो शूट नहीं की, लेकिन अभी से आज का वीडियो स्टार्ट होगा। 7 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, नहा भी ली हूँ। अब मैं जाती हूँ डायरेक्ट नाश्ता करने के लिए। तो चलिए मैं जा रही हूँ नाश्ता करने और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और हाँ, आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए, देखती हूँ क्या क्या बन रहा है घर में। तो घर में रहने के बाद तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि कुछ भी खाने को मिल जा रहा है जो मैं बहुत दिन से नहीं खाई रहती हूँ, वैसे वैसे चीज़ खाने को मिल जाता है घर में। और बहुत दिनों बाद मैं घर में इतना दिन रुकी हूँ, नहीं तो मैं कभी भी 1 से 2 दिन से ज़्यादा मैं घर में नहीं रुकती थी। बट मौका मिला है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं शायद अपना बारी भी आप लोग को लेके जाऊंगी, वहाँ पे मुझे कुछ काम है। तो आप लोग को मैं आज अपना बारी भी शेयर करवाऊंगी और मैं कैसे बारी में काम करती हूँ ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और बहुत कुछ मिलेगा देखने को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है हम लोग का ब्रेकफास्ट, जो कि दादी चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में बना रही है। और ये है चावल के आटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और इसको कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, गर्म पानी में घोलकर। दादी बस ऐसे ही, इसमें कुछ डालना नहीं रहता है। सफ़ेद मतलब वाइट छिलका है, हम लोग इसको छिलका बोलते हैं। आप लोग साइड क्या बोलते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको तो हम लोग छिलका बोलते हैं, जो दादी बना रही है। और मैं गरम गरम खाऊंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से बनते हैं ये। और फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए स्पेशली जब मैं आती हूँ तो दादी को यही बनाने के लिए बोलती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। और चलिए मैं गरम गरम खा भी लेती हूँ ब्रेकफास्ट करके। फिर मुझे और भी कुछ कुछ काम है तो वो सब भी करना है। तो निकालती हूँ रोटियाँ और चलती हूँ खाने के लिए, क्योंकि गरम है, अभी खाने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और चलिए मैं खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता कर ली हूँ और अब मैं लगाती हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट। नहीं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो सुबह में ही हो गया, जो भी होगा सेकेंड थर्ड, मतलब थर्ड स्लॉट होने वाला है मेरा। तो चलिए मैं थर्ड स्लॉट करती हूँ, उसके बाद आप लोग को बाहरी लेके जाऊंगी। तो चलिए मैं थर्ड स्लॉट लगाती हूँ, उसके बाद बाकी का काम बाद में, पहले पढ़ाई। तो चलिए मैं लगाती हूँ अपना थर्ड स्लॉट, टेबल में बैठती हूँ। और तो फ्रेंड्स, मैं टेबल पे पढ़ने ही जा रही थी और मुझे कुछ दिख जाता है, जो बेड पे इतना सारा गदा लगा हुआ है। और ऐसे भी मुझे सारा कुछ फैला कर बिखरा कर पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं जब पढ़ाई करूँ तो मेरे सामने सारा कुछ हो, मेरे सारे पेन्स हो, कलर हो, हाईलाइटर हो, सारे बुक्स हो, नोट्स हो, सारा कुछ हो। तो यहाँ पे आराम से सारे कुछ आ जाएंगे। और ऐसे रख के एक साथ पढ़ने में ये होता है ना कि बार बार उठने का प्रॉब्लम नहीं आती, और बार बार आप उठेंगे नहीं तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे सामने सारा कुछ हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा सा गद्दा कोई बिछा के रखा, पता नहीं मेरा भाई सब बिछाया होगा। तो चलिए इसका फायदा हम उठाते हैं। चलिए इधर से कॉपी सब उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट होता है और इसी में मैं आप लोग का कमेंट का भी रिप्लाई कर देती हूँ। किसी ने कमेंट किया है कि मैं भी 3:30 बजे उठ जाता हूँ, बट मैं वापस से सो जाता हूँ, बहुत नींद लगती है और रोज़ रोज़ ऐसा ही हो रहा है, क्या करूँ। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। लत और आदत दो ऐसी चीज़ होती है जो आप पे डिपेंड करता है। और लत और आदत में दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आदत कुछ दिनों की होती है जिसको आप सुधार सकते हैं, और लत लत ऐसी होती है जो आपके पास वर्षों वर्षों से लगी है। तो ये जो वर्षों वर्षों से आपके पास लत लगी हुई है, उसको आप चाहिएगा कि 10 से 15 दिन में वो सुधर जाए, तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यू 3:30 बजे आप उठ जाते हैं, तो रोज़ आपको 3:30 बजे कंटिन्यू उठना पड़ेगा, तभी आपका वो लत छूट सकता है, क्योंकि ये लत की बात है। और आप याद कीजिए कि आप पिछले कितने सालों से ये लत लगाए हुए हैं। और आदत ऐसी चीज़ होती है कि आप 4-5 दिन वो चीज़ को कर लेते हैं तो वो आपका आदत हो गया। और लत है जो कि वर्षों वर्षों से लगा हुआ है।
तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सब इंसान से नहीं हुआ हो। पूरी ईमानदारी के साथ आप 3:30 बजे उठकर पढ़ने के लिए बैठ जाइए, चाहे कुछ भी हो। बाकी का काम बाद में रखिए और 3:30 बजे आप उठ जाइए, तो शायद ये जो नींद का सिलसिला आपके पास जारी है वो कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा। क्योंकि नींद ऐसी चीज़ होती है, आप कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली करते हैं तो वो 2-4 दिन में हम लोग का आदत बनने लगता है और आदत ही लत में बदल जाता है। तो ये इस तरह का है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। तो शायद मैं आपका रिप्लाई कर पाई हूँ सही तरीके से। और किन्हीं का कमेंट आया है कि मैं अभी 10 क्लास में हूँ, मुझे अभी से यूपीएससी का तैयारी करनी चाहिए या बाद में। तो आप 10th क्लास में हैं और आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपके पास 10th क्लास के एनसीईआरटी होंगे, 6 से 10 तक की तो होंगे ही। तो उस चीज़ को आप अच्छे से अभी तैयारी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके कंप्लीट रहेंगे तो 12th के बाद आप स्टार्ट अपना स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हैं। तो शायद आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हैं 10th में रहने के बाद, आप ऐसा सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरा 3rd स्लॉट भी लग गया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा कुछ काम भी कर देती हूँ। अच्छा नहीं लगता है ऐसे, गांव में रहने के बाद तो अपना थोड़ा बहुत काम करना ही चाहिए, क्योंकि सब कोई करते हैं और देखने के बाद खुद मन करता है कि मैं भी कुछ करूँ। तो चलिए अब मैं लगाती हूँ झाड़ू उड़ू, कुछ भी लगाना होगा तो लगा दूँगी। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इधर से मैं चली और इधर कुछ लगे हुए हैं, पता नहीं क्या है, ये टमाटर है शायद। और इधर है, ये है करेला का फूल। अयो टूट गया, मैं डांट सुनूंगी क्या? नहीं, इधर भी ऐसे। और ये घर के पीछे साइड का है और पता नहीं इधर भी है कुछ। ये क्या है? ये लाहड़ है जिसका दाल बनता है। ये फूल दे रहा है, फूल। पूरा इधर फूल ही फूल है। ये क्या है पता नहीं। तो इधर ये सब बाड़ी सब में अभी आलू लग रहा है, दूसरे कोई कबाड़ी है। तो फ्रेंड्स ये है हम लोग का छोटा सा बाड़ी जिसमें कि साग लगे हुए हैं। और दादी आज साग का सब्जी बनेगा तो दादी कबाड़ रही थी साग। तो मुझे भी लगा कि थोड़ा सा मैं भी कबाड़ के देखती हूँ मुझे आता है कि नहीं। तो मैं देखिए लग गई हूँ साग कबाड़ने में। और पता नहीं थोड़ा सा कबाड़ती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। ऐसे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका साग खाने में और दादी को बहुत पसंद है साग, क्योंकि ऐसे पहले के पूर्वजों के लोगों को तो साग ऐसे ही पसंद है, तो दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बोल रही थी यार साग बनाएंगे, तो आ गए बाड़ी साग कबाड़ने। और देखिए मैं भी कबाड़ रही हूँ दादी को देख देख के, तो थोड़ा सा कबाड़ती हूँ और दादी बोलती है कि तुझे नहीं आता है, अब चले जाओ तुम। तो मैं तुरंत फिर वापस आ जाती हूँ। और बगल में जितने भी कोई थे मुझे देख देख के पूरा हंस रहे हैं कि मैं बारी आई हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है आगे। तो फ्रेंड्स अभी जो वीडियो चल रहा है ना, वो मेरी दादी वीडियो कर रही है। वो बहुत हंस रही थी
तो पता नहीं कैसे वीडियो की है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे साग कबाड़ कर। और बाड़ी गए थे काफ़ी दिन बाद, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखिए मेरे बाड़ी के साइड में और भी कुछ लगे हुए हैं, गन्ने लगे हुए हैं और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये तो छोटा सा बाड़ी है, हम लोग का बहुत बड़ा बाड़ी है जो कि थोड़ा दूर में है। वो मैं नहीं जाती हूँ कभी, मुझे जाने ही नहीं मिलता। और देखिए कुछ इस तरह से है बाड़ी और बहुत ही अच्छा है। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो मिल तब तक के लिए बाय बाय।